क्लैरिटी भी हो जाती है कि आप कौन से दो पॉइंट्स को देख रहे हो। तो ए 5 - 2, 6 4, और फिर एक सी पॉइंट है हमारे पास 7 - -2। और कहते हैं चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स एक आइसोसलस ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आइसोसलस मतलब दो साइड्स इक्वल। आप ए बी, बी सी, ए सी तीनों निकालोगे। सो ए दिया हुआ है हमें, मतलब अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना तो आई ऑलवेज ड्रॉ अ ट्रायंगल। 5 - -2, बी 6 4, सी 7 - -2। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला साइड्स पे लिख भी लो। x - 2, x1 माइनस y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आई विल एडवाइस करो, पता क्या करो, आप अपनी नोटबुक पे ना थोड़ी सी जगह छोड़ दो, या जो उसके ऊपर कॉलम नहीं लिखा हुआ ऊपर जो वो होता है, मार्जिन होती है। सो राइट दिस फॉर्मूला देयर। पढ़ना है ना मैथ्स को, और मैथ्स के नोट्स बनाने होते हैं, तो फॉर्मूला वहां लिखो। हर एक पेज पर ना आपका ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। ठीक है। और अगर नई चीज कुछ करवाऊंगी, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, या फिर अभी हम पैरेललोग्राम्स, कल ट्रायंगल डिस्कस किए थे ना हमने, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे चेक करना है, इक्विलेटरल दिया हो तो चेक करना है। ऐसे ही टुडे विल टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, कि उनको अगर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मुझे वर्टिसेस चेक करने थे, आइसोसेलेस के हैं कि नहीं है, तो मैंने फॉर्मूला साइड पे लिख लिया। क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन भी ऐसी होगी। अब मैं ए और बी को लिखूंगी। तो फर्क नहीं पड़ता 5 - 6 लिख रहे हो या 6 - 5, दैट ऑर्डर, बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं तो एक ही आएगा। तो मैं लिखती हूँ 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, बस कोशिश करूंगी -2 - 4 लिखो। समझ में आ गया? सो इट विल बी -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √37। और बस यहाँ पे यूनिट्स लिख देना। ठीक है। लेंथ लिख रहे हो ना, तो यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। अब बीसी, तो स्क्वायर रूट लिया 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस फिर से 6 का स्क्वायर, तो √37 यूनिट्स। अब एसी, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स ऑल्सो, बिकॉज पता है कि ये भी निकाल दिया, अब एसी निकाल लिया, है ना। होता क्या है, पेपर में जब बैठे होते हो ना, और वहां पर दिमाग में और भी क्वेश्चन स्पीड होती है, तो समटाइम्स भी मेस अप। तो इन्हें क्लियर कट किए भी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, अब एसी। तो हमारा आंसर थोड़ा ना सिस्टमैटिकली हो जाता है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं आता। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है। 5 - 7 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच विल बी 2 यूनिट्स। सो सिंस टू साइड्स आर इक्वल, AB equals to BC, therefore the given triangle is an isosceles triangle। कौन सा वाला तुमने, कौन सा पुट किया? मैंने 1 - 1 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसके बाद, पर उसके पहले थोड़ी डिस्कशन करेंगे। P(1) भी नहीं आ रहा, P(-1) -1 भी नहीं आ रहा, नहीं आएगा। 2 भी नहीं P(2) निकालो, -2 निकालो फिर। -2 भी नहीं क्यों नहीं आएगा, कोई तो आना चाहिए, थोड़ी है। -16, 5 भी -16, 4 3 -12 +34 +30, ये भी नहीं होगा। P(2) आना चाहिए, P(2) आना चाहिए। 16 -4 3 12 -34 +30, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तो रहा है P(2). हाँ नहीं, दिमाग में, मैं तभी कह रही हूँ होमवर्क मुझे चाहिए। हाँ आ रहा है ना ये। तुम लोग, तुम क्या कर रही हो, तुम आकर यहाँ देखती हो, आधा काम वहां से कॉपी कर लिया जब तक मैं नहीं आई, फिर कह दिया मैंने होमवर्क किया होगा। एक सम तो एक सम बेटा, एक सम से ये देख नहीं हो रहा ना, ये सम सॉल्व, एक सम से क्या फायदा होगा मुझे वो किया था।
अब मुझे बताओ उसका क्या यूज है, तुम यहाँ पर टू ही नहीं सॉल्व कर पा रही हो गया ना। x-2 इज अ फैक्टर, डिवाइड करके मुझे होमवर्क कल चाहिए। आज के दिन एक्सक्यूज कर रही हूँ चल जा, पर मुझे कल से स्ट्रिक्टली होमवर्क चाहिए। और मम्मी को बताना है, आज बताया होगा कि क्यों लेट हुई हूँ, मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। सो अब हाँ, हमारे पास है नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले ना मैं थोड़ी सी डिस्कशन करती हूँ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर तो हमें चेक करना है, देखो किसी भी चीज में हमारे पास चार वर्टिसेस दिए होंगे, कोऑर्डिनेटर के केसेस में हमें चार वर्टिसेस दिए होंगे। सो वी नीड टू फाइंड ए बी, ए सी, बी सी। ए बी फाइंड किया, देन विल फाइंड बी सी, विल फाइंड सी डी एंड विल फाइंड डी ए। ठीक है, आप साथ के साथ डायगोनल्स भी निकाल लोगे। डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी एंड बी डी। कोई भी कोऑर्डिनेटर मेंशन किया हुआ है, हमने इसके ए बी सी एंड डी, चार वर्टिसेस, चार साइड्स और दो डायगोनल्स निकाल लिए। ठीक है, पैरेललोग्राम चेक करना सबसे आसान है। पैरेललोग्राम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, आई विल कम टू दिस डिस्कशन अगेन। इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। एक ना इसके साथ अभी नोट्स बना ही रहे हो ना, तो साथ साथ पैरेललोग्राम में लिख देना इफ चेकिंग थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सेक्शन हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी दोबारा से आएगी। टू चेक फॉर अ पैरेललोग्राम बहुत ही क्विक वे है। पैरेललोग्राम चेक करना है तो ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स टू बी इक्वल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सो इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब अगर मुझे इसके बाद चेक करना है रोम्बस, रोम्बस कौन सी फिगर होती है, ऑल साइड्स इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या क्या बन सकता है, रोम्बस भी और स्क्वायर भी। तो अगर ये रोम्बस ही है तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, सॉरी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ये रोम्बस है ना तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद क्या आता था, पैरेललोग्राम, रोम्बस, फिर हमारे पास आया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, फिर से ऑपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। और अगर स्क्वायर देखना है तो ऑल साइड्स इक्वल, मतलब पहले साइड्स तो निकालनी है, ऑल साइड्स इक्वल, देन डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। ट्रेपीजियम को चेक करने के लिए कोई रूल नहीं है अभी तक, जितना आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो उसमें, उसके बाद चेक करना हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ट्रेपीजियम चेक कर सको कि वो ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, इन केस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए भी अलग से चीज आती है। ठीक है, इतना लिख लिया। आप ना क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टू पार्ट्स कर सकते हो, थर्ड पार्ट थोड़ा करवाने वाला है। ठीक है, लिख लिया सबने ये। क्वेश्चन नंबर 6 में ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें -1 -, अच्छा एक चीज होगी, ये एक ऑर्डर में दिए जाएंगे। ऑर्डर मतलब ए बी सी एंड डी। आई एम नॉट गिवन ए फिर सी फिर बी और फिर डी, ऐसा नहीं होगा। आपको जनरली वर्टिसेस ऑर्डर में दिए जाते हैं, 1,0, सी -1,2 और डी हो गया -3,0। सो आई विल फाइंड ए बी, I will find BC, I will find CD, I will find AD.
क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? फर्स्ट पार्ट क्या फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो। सेकंड पार्ट में कुछ कुछ तो सेकंड पार्ट नहीं करना, फिर थर्ड पार्ट करना है। अगर सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं हो रहा ना, तब उसमें कंडीशन चेक करनी है, फिर मैं लिखवाऊंगी आपको। थर्ड पार्ट होगा फिर। सेकंड पार्ट होगा जो मैंने आपको कहा था ना छोड़ना है। तो सेकंड पार्ट में साइड सारे निकाल सकते हो, डायगोनल्स भी निकाल सकते हो, उसके बाद अगर कुछ नहीं आ रहा देन व्हाट वी नीड टू डू, पर फॉर थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट एक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में एक कॉन्सेप्ट और करेंगे। और उसके बाद आई थिंक आपका पूरा ये हमारा इसमें करने वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हमें सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म ही करने हैं। कोई नया टॉपिक, नई चीज नहीं सीखनी डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर मैं प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड पार्ट कर लो, अगर सेकंड में नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट, ए दिया हुआ है 4,5, बी दिया हुआ है 7,6, सी दिया हुआ है 4,3 और डी दिया हुआ है 1,2। सो वील फाइंड ए बी। यूनिट्स लिखना मत भूलना, बेकार का एक नंबर कटा जाएगा, बेकार का आधा नंबर। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसमें आप? ए बी इक्वल्स टू सी डी हो रहा है, बी सी इक्वल्स टू ए डी हो रहा है, लेकिन ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये फर्दर रेक्टेंगल बनता है कि नहीं? डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो रेक्टेंगल्स इक्वल नहीं है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसको हम क्या मान लेंगे, क्या कहेंगे कि क्या है ये? द फॉलोइंग vertices will form a parallelogram. The four vertices here will form a parallelogram. अच्छा, अब नेक्स्ट है, लिखो कोलिनियर पॉइंट्स, कंडीशन फॉर कोलिनियर, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमने अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पर आना है, एक्सरसाइज खत्म करनी है और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, केस फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन वी रीड अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होते हैं? जो सेम स्ट्रेट लाइन पर आएगा। कितने पॉइंट्स? मिनिमम कितने पॉइंट्स? 3। 2 पॉइंट्स तो लाइन फॉर्म करेंगे ही करेंगे। जब 3 इकट्ठे एक लाइन पर आ जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हाउ डू वी चेक पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट? ये एबीसी है, देखो पॉइंट्स एबीसी या तो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, या मान लो ए और सी है, बी कहीं और है। इस लाइन एसी के अलावा बी कहीं भी रिसाइड कर रहा है, तो जहां मर्जी हो, बी यहां पर हो यहां पर हो, वो ट्राइंगल तो फॉर्म करेगा ना। मान लो यहां पर है तो ये ट्राइंगल तो बन जाएगा, ये बी पॉइंट है ना। और अगर एसी यहां पर है तो बी के साथ ट्राइंगल फॉर्म हो गया, है ना। तो इसका मतलब जब भी ट्राइंगल फॉर्म होता है ना, तो ट्राइंगल के फॉर्मेशन में कंडीशन होती है, आपने नाइन्थ में नहीं किया था, पढ़ लो, that sum of two sides of a triangle should has to be more than the third side। ठीक है, लिखो इन अ ट्राइंगल, ये चीज छोटी सी है पर काम बहुत आएगी। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स
शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। ये ना आपकी ट्रायंगल्स में लास्ट एक्सरसाइज हुआ करती थी पहले, पर पोस्ट कोविड उन्होंने डिलीट कर दी, तो उसके बाद उसको दोबारा से रीइंस्टेट नहीं किया। दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी कि ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा, मतलब मैं आपको रैंडमली 3 नंबर्स दूं और कहूं ट्रायंगल बनाओ, तो हर बार ट्रायंगल नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब सम ऑफ 3 साइड्स हैज टू बी मोर देन द 4 साइड्स। मतलब मैंने कहा कि 1, 2 और 4 के साथ ट्रायंगल बनाओ आपको, हाँ हाँ 3 नंबर्स है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। तो सब अपनी कंपास वगैरह लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन सोचने की बात है कि 1 और 2 का सम क्या है? 3। 3 इज नॉट मोर देन 4। सम ऑफ 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स हर एक पेयर में, शुड इज नॉट मोर देन 4। तो इनके साथ ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? राइट, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सम ऑफ 2 साइड्स शुड नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। राइट, इक्वल नहीं है, हमेशा बड़ा ही है। तो 1, 2, 4, इनफैक्ट इफ आई राइट 2, 2, 4, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इतना क्लियर हो गया? राइट, तो अब कोलिनियर पॉइंट्स में कंडीशन क्या है लिखो। ABC, आपने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। यूल फाइंड AB, BC एंड AC, तीनों निकालोगे। 3 पॉइंट्स को लीनियर कर लिए। अब इनको सेम स्ट्रेट लाइन पर दिखाने के लिए कि ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है, बी ऊपर नीचे होगा तो ए बी प्लस बी सी, अगर बी ऊपर होगा तो ए बी प्लस बी सी शुड बी मोर देन ए सी। लेकिन अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स का सम, किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट्स का सम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। कि आप तीनों लाइन सेगमेंट्स फॉर्म कर लोगे, ए बी बी सी ए सी, किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट्स का सम एग्जैक्टली थर्ड के इक्वल आएगा, और जब आएगा आप कहोगे ये पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि ये बी पॉइंट को शिफ्ट होकर यहां आना ही पड़ेगा तभी एग्जैक्ट सम आया है। हल्का सा भी ऊपर हुआ तो ट्रायंगल बन जाएगा। एग्जैक्ट सम इक्वल आ गया ना, मतलब ए बी कमिंग एज 4, बी सी इज 2 एंड ए सी इज 6, देन विल से कि नहीं नहीं ये तो कोलिनियर पॉइंट्स ही हो सकते हैं। ठीक हो गया? लेस होगा तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एग्जैक्टली इक्वल आता है दैट मीन्स इट हैज टू बी, दे हैव टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे ही अगर आप सेकंड वाला पार्ट करते हो, चलो सेकंड पार्ट करो। सभी लेंथ निकालनी है लाइन सेगमेंट्स की। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ए -3, 5, बी दिया हुआ है 3, 1, सी दिया हुआ है 0, 3 और डी दिया हुआ है -1, -4।
तो यहां से आपने ए बी लेंथ निकाली, सो दैट विल कम आउट एज 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना? कितना आ जाएगा? 36 + 16, √52। और यहां से BC अगर हम निकालते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 + 4 √13। और यहां से आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर √50। ठीक है, और AD निकालोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5 आ रहा है, यही आ रहा है ना? 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 + 81, √85। तो सारी साइड्स तो अनइक्वल आ रही है ना? इसमें लीनियर पॉइंट्स का केस बन के आ रहा था, है ना? एक मिनट, ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट। 3 + 3 6, 5 - 1, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। अब इसमें किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 81 85। अब किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। सो इफ आई ऐड, नहीं, 52 and 13, विच इज 65 और 63। ये है 2√13 और ये है 5√2, यही था। फिर से चेक कर लो, कैलकुलेशन ठीक है। -1 -4, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 36 + 16 = 52। देन इट्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 = 13। पर पीसी और एसी का सम करके एबी है BC, और एसी। BC और 65 हुआ ना बेटा वो? मैम एसी √13 आएगा। हाँ, हमें मैम ऑर्डर पीछे। में नहीं दिया हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने AC और BD भी निकालना है। द वर्टिसेस आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, मैं तो भी कह रही थी। AC भी आएगा, AC का अगर हम सम निकालते हैं तो इट विल कम एज -3, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज अगेन √30। और अगर BD, अगर हम लोग BD भी निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस BD, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, √41। तो अगर मैं ऐड करती हूँ, अब इसको 63 है, दिस इज 65, 41, फिर से नहीं आ रहा, नहीं 16, और ये भी 2√13 हो जाएगा। स्क्वायर में ऐड करना है बेटा, नहीं नहीं, स्क्वायर में थोड़ी पाइथागोरस थोड़ी मैं पाइथागोरस चेक करी जा रही हूँ, ठीक है। 2√13 हो गया, सो देयर वी गेट BC प्लस AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया। मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ, तभी और कंफ्यूज हो रही हूँ कि स्क्वायर में ऐड नहीं हो रहा। मैं आई एम चेकिंग फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से आ जाएगा BC प्लस AC,
is equal to AB. So therefore, no quadrilateral because 3 points are collinear. As A, B and C, कौन से वाले पॉइंट्स? ये और ये वाला और ये वाला, the 3 points are collinear points. ठीक है, as 3 points are collinear. तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अब सॉल्व हो सकता है. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear points. क्लियर हो गया इतना? ये तो हो गया ना. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर. तो क्वेश्चन नंबर 3 पर पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11. They are collinear points or not. So A, B and C, we'll find AB, BC, AC. AB होगा 1 - 2 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा √5 यूनिट्स. BC हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 स्क्वायर, 3 + 13, 3 + 11 will be 14 का स्क्वायर, 16 + 196 कितना आ जाएगा? 212 यूनिट्स. अब AC करेंगे तो 1 + 2 3 का स्क्वायर, 5 + 16 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 + 256. तो किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं है. सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है 265. दो छोटी साइड्स अगर ले रहे हैं तो सिंस √5 + √212 is not equal to square root of 265, hence the 3 points are not collinear or not collinear. ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 करो. चेक, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. एग्जाम्पल नंबर 2 में वर्टिसेस स्क्वायर के चेक करने हैं तो यू विल फाइंड AB, BC, CD, AD. एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 103. पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 2, we have points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4. हाँ भैया ले आओ.
So because all the diagonals are equal and all the sides are equal and diagonals are equal, hence this is a square. ठीक हो गया? एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ. ऐसे ये केस स्टडी बनकर भी बहुत आती है. एग्जाम्पल नंबर 3 पे आएंगे. 7.6 में shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti, and Camilla are seated at A31, B64, C86 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. तो एग्जाम्पल 3 में पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. A3,1, B6,4 and C8,6. So you will find AB, BC and AC using distance formula. So since AB plus BC is equal to AC, so hence the 3 points are collinear, they are in a straight line. एग्जाम्पल 4 बाद में करते हैं, एग्जाम्पल 5 अभी करेंगे. एग्जाम्पल 5 करना है हमने. देन क्वेश्चन नंबर 5, देन 7, देन 8, 9. एग्जाम्पल 4 में ना वी नीड ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट. हमें प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. उसको लंबा सा काम है थोड़ा सा. 2-3 क्वेश्चन साथ में लिंक हो जाते हैं. प्लस इस क्वेश्चन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं. एग्जाम्पल 4 की बहुत सारी फॉर्म्स हैं. तो पहले हमें करना है एग्जाम्पल 5 विच सेज फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. अब देखो क्या क्या रहा है. अगर मैं थ्योरेटिकली चल रही हूं यहां पर ऐसे डायग्राम बनाकर कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है. अच्छा, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो किस फॉर्म में होता है? If a point is on y-axis, it is of the form x is 0. तो क्या होता है? 0, y. कहते हैं y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, जिसका डिस्टेंस इक्वल होगा 2.65. तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. तो एक पॉइंट है अपने पास 6,5. हर बार बनाना नहीं होगा, एक बार ही ग्राफिकली देख रहे हैं. और एक है -4 3. तो 1 2 3 4 एंड 3. ये आ गया. ठीक है. तो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि है P. ये मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है A एंड B. इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है. इसका मतलब मैं क्या निकालना चाहती हूँ कि कोई ऐसी लोकेशन बताओ इस पॉइंट की, इसको मैं मूविंग पॉइंट है कहाँ प्लेस कर दूं कि अगर P से A तक जाए और P से B तक जाए तो इक्वल डिस्टेंस हो. समझ में आ गया? तो जो आपके स्कूल के बस स्टॉप्स प्लान होते हैं ना वैन के लिए, या पिकअप पॉइंट्स पिक होते हैं, तो वैसे ही होते हैं कि कहां पर डिस्टेंस सबको ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा. राइट. तो आप कहोगे सिंस द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ फॉर्म 0, y. उसकी फॉर्मेशन है एंड P 0, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो पॉइंट्स है उनको मेंशन कर दो. A65 लिखा हुआ है, सॉरी मैंने यहां पे गलत किया. इसको A लिखना है, इसको B लिखना है. लिखा हुआ है तो वैसे ही लिखना है हमने. दिस इज A, दिस इज B. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 6,5 एंड B -4,3. देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB. ठीक है. और जहां पे ये इक्वल डिस्टेंस आ गया ना, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहां से वील अप्लाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला
पी ए कितना हो जाएगा? 6 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, पी बी निकालना है हमने, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो इसके बाद क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 6 स्क्वायर 5 - y का होल स्क्वायर इज सेम एज 4 स्क्वायर 3 - y का होल। अब स्क्वायर्स को ओपन कर लो, y स्क्वायर कैंसिल, 41 - 10y is same as 25 - 6y। तो -4y इज इक्वल टू -16, y की वैल्यू क्या आ गई 4। नहीं, 30, हाँ 36 आता है, 16 थोड़ी ना। नहीं, 61 है। ठीक है, तो यहाँ तो 25 है, सो अगर माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -36, y की वैल्यू आ गई 9। सो देयरफॉर द पॉइंट इज 0, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y axis is 0, 9। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया इतना? अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंस द पॉइंट P is on x axis, point P is on x axis, therefore it is of the form, क्या होगा पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो x, 0, उसकी फॉर्मेशन हो गई x, 0। ठीक है, एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 2, -5 and b -2, 9, therefore PA is equal to PB। तो यहां से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज x +2 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो x² -4x +4 +25, x² +4x +4 +81, तो x² +4 कैंसल, यहाँ 8x लिख देती हूँ, जब माइनस करेंगे 25 तो 64 आ जाएगा, -64 है ना, 56 आएगा, क्योंकि मैं 25 माइनस कर रही हूँ, मैं 15 माइनस नहीं कर रही। -56, सो 8x इज -56, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, therefore the point is -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8 करो उसके बाद।
क्लियर हो गया सबको ये? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट दिया हुआ है p 2, -3 q 10, y, इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट्स। तो अगर ये पी क्यू लिख रहे हैं तो पी क्यू शुड बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 - 10 का होल स्क्वायर -3 - 5 का होल स्क्वायर, और यहां लगाएंगे अंडर रूट, शुड बी इक्वल टू 10। फिर कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 12 नॉट 12 8 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा 100। इसको अब सॉल्व कर लो, 64 + 9 + y² + 6y इज इक्वल टू 100। तो y की दो वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब क्या, दो वैल्यूज का लोकेशन दो जगह क्यों है? दोनों साइड्स होंगे ना, लेफ्ट साइड भी राइट हैंड साइड भी। मतलब अगर आपने पी पॉइंट को फिक्स कर लिया विच इज 2, -3, तो कुछ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया, तो योर पॉइंट कुड बी 10, -9, तो वो आपके सेम क्वाड्रेंट में जा सकता है, या क्या आ जाएगा 10, 3, या थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो पॉइंट कुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा ना, ठीक है ना। दो साइड्स इक्वल करनी है, एक पॉइंट तो फिक्स कर लिया तो यहां पर भी इक्वल डिस्टेंस देगा और यहां पर भी इक्वल डिस्टेंस देगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। और एक चीज यहां पर लिख लो अपनी बुक में ही, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट डज नॉट मीन दैट पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन सेगमेंट। अगर मैं कह रही हूं, एक बार देख लो इसको, कि अगर मैं कह रही हूं ABC 3 पॉइंट्स है, A इज इक्विडिस्टेंट, ये अभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चंस में ना एक्सरसाइज 7.2 करवाने के बाद आती है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, it does not mean that A lies on B and C। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि A रह भी सकता है और A नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस है इसका मतलब है A में नॉट और मे lie on line segment BC। यहां मैंने BC ली, A इक्वल डिस्टेंस पर है, तो A ना मूविंग पॉइंट हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब वो कहीं भी हो सकता है। तो वो लाइन सेगमेंट BC पर भी हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं, जरूरी नहीं है। दैट वुड बी अ प्रॉपर केस। प्रॉपर केस वो कब होगा वो भी आपको एक्सरसाइज 7.2 पे क्लियर हो जाएगा। पर जब भी इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो आपने 99% तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना होगा। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में ऐसा है MCQ का, जहां पर ना वो इक्वल डिस्टेंस का हुआ है और उसने फॉर्मूला कोई और लगा लिया, तो हमें लगता है नहीं नहीं मिड पॉइंट ही निकालना है हमेशा, ठीक है, वो नहीं होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब यूज इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला, बट समटाइम्स इट माइट बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में Q दिया हुआ है 0, 1, equal distance from P which is 5, -3 and R which is x, 6। Find the values of x। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है, so that means QP is equal to QR।
स्क्वेरिंग बोथ साइड्स कर दिया। इसके बाद बस ये ध्यान रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला में ना स्क्वेरिंग बोथ साइड्स करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर लेंथ दी हुई है ना, तो आप पी स्क्वायर यूज करोगे। जैसे यहाँ पर पी क्यू, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 10 दिया था, तो आपने वो 100 को यूज किया था उसमें। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान रखनी है। तो ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू +-4। तो आपका जो पॉइंट आर है, इट कुड बी 4,6, और आर जो है वो -4,6। एक्स की वैल्यू +-4 हो गई, तो पॉइंट्स जो है वो 4,4,6 और 4,-4,6 हो जाएगा। फिर उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। तो आपको क्यू आर निकालना है इन केस ऑफ 4,6 एंड इन केस ऑफ 4-6, और ऐसे ही पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो 4 वैल्यूज निकालोगे। व्हाट इज क्यू आर इन केस ऑफ 4,6? और क्यू पॉइंट दिया हुआ है हमें 0,1। तो 0-4 का स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40। -4 के साथ भी ये आएगा। अब पी आर में दो वैल्यूज आ जाएंगी, 4-6 दिया है, पी तो दिया है 5,-3, और एक होगा -4,6 के साथ। तो पी आर की दो वैल्यूज आएंगी। इसमें आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 82। और यहां पर आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यस, 9√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। आपकी ना जो असाइनमेंट आपको दी हुई है ना, उसमें मैंने सेक्शंस बनाए हुए थे कि कौन से क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो आपका फर्स्ट लिखा हुआ था डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड था डिस्टेंस इज गिवन, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। जैसे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट लिखो आपकी। हाँ, वो मैं कल करवाऊंगी, वो लंबा सा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो रहता है वो इकट्ठे करवाऊंगी। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट दैट रिलेशन इज कॉल्ड, क्यों, कैसे कैसे, वो सारी चीजें, बहुत लंबा सा टॉपिक हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपने क्वेश्चन करना है असाइनमेंट में ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, लेट मी से 5। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 and -1, x is 5 units, find the value of x। डिस्टेंस बिटवीन, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। हेलो।
ये कम हो जाएगा। तो यहां से आपने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, प्रॉपरली लिख लेना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज 25। तो इसके बाद आप लोग ओपन करोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस 25 एज 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज 0। तो प्लस 6 माइनस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 6, x माइनस 2, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -6 और एक आ जाएगा +2। सो देर आर 2 पॉइंट्स पॉसिबल, वन कुड बी -1 -6 एंड -1, 2। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। अलाइन सेगमेंट, या असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है, बाकी सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ, a line segment is of length 10 units. One of its ends is -2, 3. Ordinate, if the ordinate of the other end is 9, find the abscissa of other end. ठीक है, देखो या तो हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन होगा, उससे मिसिंग वैल्यू निकालो, या लिखा होगा पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उससे एक्स की वैल्यू निकालो। अब यहां पर दिया हुआ एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसकी लेंथ आपको गिवन है 10 यूनिट्स, ए एंड बी, ये 10 गिवन है। एक एंड में कह रहे हैं कि -2, 3 बैठा हुआ है, और दूसरे एंड पॉइंट पर ऑर्डिनेट दिया हुआ है 9। ऑर्डिनेट क्या होता है? y। तो हमें एब्सिसा निकालना है विच इज x। So let the abscissa be x. So now AB is equal to 10 units using distance formula, -2 minus x का whole square plus 3 minus 9 का whole square under root is equal to 10. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -60 हो जाएगा, फैक्टर्स कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस so abscissa of the other end could be -10 or +6, ठीक है। और जो कल हमें काम करना है वो लिखो, जो रिलेशन बिटवीन है ना, तो इसमें वर्ड लिख लो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, टू फाइंड सर्कम सेंटर। जो नेक्स्ट टॉपिक जो कल करेंगे ना, वाई आर आस्किंग टू राइट ना, ये याद रहेगा क्योंकि आप देखोगे अच्छा कल क्या पढ़ना है हमने, टू फाइंड सर्कम सेंटर एंड, और इसी में आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जो कल हमने करना है ना वो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा खत्म हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस की। क्लियर हो गया बच्चे इतना? चलो।